एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का टास्क और ये 31 नंबर का टास्क है। सोमवार निबंध का टास्क रहता है सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच में। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्री पीडीएफ डेली क्विज कराई जाती हैं उनमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आज के टास्क में 3 ऐसे दिए गए थे। डेली निबंध के टास्क में 3 ही ऐसे दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक ऐसे करना होता है, वो भी 600 शब्दों में या फिर 6 पेज में लिखना होता है। तो हमारे एक एस्पिरेंट हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे लिखा है। तो आइए देखते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं और उनको कितने अंक मिलते हैं, उनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। हमारे पेड बैच के ये एस्पिरेंट हैं अंकित कुमार सैनी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में निबंध। तो सबसे पहले ये 2 लाइनें लिखते हैं। तकनीकी प्रगति बढ़ी पर झगड़े हैं गहरे, शांति धरा को चाहिए युद्ध हुए हैं ठहरे। प्रस्तावना में लिखते हैं वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तीव्र गति से बदल रहा है। 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास के नाम पर अव्वल रहने की होड़ और पर्यावरणीय चुनौतियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा दी है। यह परिदृश्य न केवल देशों को आपसी संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विश्व के समुदाय के लिए भी नए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। इन बदलावों ने न केवल देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डालकर उसे नया स्वरूप देने की भी कोशिश की जा रही है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई चुनौतियां और अवसरों का संतुलन बनाकर चलना अति आवश्यक हो गया है। तो ये प्रस्तावना एकदम सटीक है और जितने वर्ड प्रस्तावना में लिखने चाहिए उतने वर्ड्स भी इन्होंने लिखे हैं, तो प्रस्तावना इन्होंने ठीक लिखा है। आगे देखते हैं मुख्य विषय में ये क्या लिखते हैं। मुख्य पार्ट में पिछले कुछ दशकों में, ये मुख्य पार्ट का पहला पैराग्राफ है। पिछले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ साथ अब चीन, भारत, रूस और अन्य विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाएगा ये देखिएगा, वर्तनी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ऐसे लिखना है। तो एक भी अगर आपकी वर्तनी गलत हुई तो 1 से 2 नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहां पर। भूमिका निभा रहे हैं। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने इसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है, जबकि भारत अपनी युवा जनसंख्या, तकनीकी विकास और कूटनीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। हम विश्व पटल पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनका महत्व, और फिर महत्व का ऐसे लिखा जाएगा, ये भी गलत है वर्तनी। महत्व का नया नजरिया देखने में आ रहा है। जहां देखो, जहां लिखना है तो वहां पे चंद्र बिंदी लगाते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है जहां। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, G20, ब्रिक्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे क्षेत्रीय संगठनों जैसे आसियान, अफ्रीकी संघ का महत्व, फिर यहाँ पे गलत है, महत्व बढ़ रहा है। हालांकि, अब देखो हालांकि भी गलत लिखा है, हालांकि में भी चंद्रबिंदी लगती है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। वर्तनी आपको आगे पहुंचाएगी, आपको शिखर तक ले जा सकती है। संगठनों के समक्ष चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिका के द्वारा WTO से अपनी सदस्यता वापस लेना और सदस्यता वापस लेने का कोई ठोस कारण न बताना। इन सब का एक ही निहितार्थ है। देखो निहितार्थ कैसे लिखते हैं, निहितार्थ, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी। बड़े देशों का आपसी टकराव
और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी के कारण अ, इन संगठनों की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। बढ़िया पैराग्राफ लिखे हैं। वर्तनी में इनकी दिक्कत है। अगला मुख्य विषय का ही पैराग्राफ देखेंगे। एक तरफ जहां वैश्वीकरण ने दुनिया को आपस में जोड़ा है और वैश्विक गांव का निर्माण किया है, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के साधनों में आई प्रगति ने देशों के बीच सीमाओं को कम प्रभावी बना दिया है। इन सबसे ज्ञान का आदान प्रदान आसान हो गया है, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा और निजता जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। यहाँ पर मुद्दे होगा। जहाँ तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन ने दुनिया भर में औद्योगिक संरचनाओं को बदल दिया है। फिर हालांकि यहाँ पे गलत लिखा है, आगे देखेंगे। इससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की समस्या भी सामने खड़ी हो गई है। कंटेंट बहुत अच्छा है, लिखने का तरीका भी ठीक है। वर्तनी अशुद्धि देखने को मिल रही है इनके ऐसे में। मुख्य विषय में ही अगला पार्ट है, यानी अगला पैराग्राफ। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के समय में आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एक प्रमुख मुद्दा बन गए हैं, मुद्दा बन गया है, ये लिखना चाहिए था यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान ने विश्व को एक चुनौती दी है कि वर्तमान समय का विकास का मॉडल टिकाऊ नहीं है। पेरिस समझौते और सीओपी बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद कई देशों में इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की कमी है। यहाँ पर ये चीज लिख करके ये लिखना चाहिए था, इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। यह परिदृश्य स्पष्ट करता है कि पर्यावरणीय मुद्दे अब केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की सामूहिक चुनौती बन गए हैं। मुख्य विषय का अगला पैराग्राफ ये आपका कोविड-19 महामारी से रिलेटेड है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य संगठन संकट का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इस महामारी ने स्वास्थ्य प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर किया और यह दिखाया कि किसी एक देश की समस्या किस प्रकार पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग ने मानवता सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित किया है, लेकिन साथ ही वैक्सीन असमानता ने वैश्विक खाई को भी दिखाया है। इसी के साथ आज हमें नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रवासन और प्रवासी मुद्दों के कारण विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जिससे सांस्कृतिक समाजों का, यहाँ पे बाहु नहीं लिखा जाएगा, बहु, ठीक है, बहु सांस्कृतिक बहुसांस्कृतिक समाजों का निर्माण हो रहा है। हालांकि फिर यहाँ पे गलती है, यह प्रवृत्ति कहीं न कहीं नक्सलवाद, जातिवाद और सांस्कृतिक संघर्षों को भी जन्म देती है। उसके बाद में अगला पैराग्राफ इन्होंने लिखा है, अभी मुख्य विषय इनका चल रहा है। अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो दुनिया भू राजनीतिक दृष्टिकोण से दुनिया बहुध्रुवीय बनती जा रही है। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली देश अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ताजा उदाहरण जैसे आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध और चीन ताइवान विवाद जैसे संघर्षों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के खतरे में डाला है। इसके साथ ही आतंकवाद, कट्टरपंथ और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे भी
विश्व परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका इन समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण है। फिर महत्वपूर्ण का गलत लिखा है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये लिखते हैं कंक्लूजन यानी उपसंहार, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी निबंध में। नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य विविध और जटिल है। यह न केवल चुनौतियों से भरा हुआ है, बल्कि ये यहाँ पे अवसर भी प्रदान करता है। वैश्विक समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब देश आपसी सहयोग और संवाद को प्राथमिकता दे। तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। इस परिदृश्य में हर देश की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे ये मिस्टेक है, और ये समय की मांग है कि हम सभी साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर कार्य करें। अंततः ये नया परिदृश्य मानवता के लिए न केवल चुनौतियों का, बल्कि प्रगति और विकास के अवसरों का भी परिचायक है। हर कोई सच्चाई का करता झूठा तर्क और नैतिकता की राह पर टिके कहाँ अब वर्ग। तो ये यहाँ पर इनका कंप्लीट होता है ऐसे काफी। अब इनको देखो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। पहली बात तो प्रस्तावना में ज्यादा सुधार करने की जरूरत नहीं, ठीक लिखे हैं ये। और मुख्य पार्ट में मुख्य जो विषय होता है निबंध का, इसमें कई जगह पे वर्तनी अशुद्धि मिली है। तो ये वर्तनी अशुद्धि जो होती हैं इनको इम्प्रूव करना है, शुद्ध करना है। ये आपके लिए घातक हो सकती हैं अगर आपको मैक्सिमम मार्क अर्जित करने हैं। तीसरा है उपसंहार। उपसंहार में थोड़ा अभी सुधार की जरूरत है। उपसंहार में आप जो भी लिखे हैं मुख्य विषय में, उसको कंक्लूड करने के लिए आपको अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी होंगी। जैसे कि आपने कई सारे वार्स की बात की, उन पर उपसंहार में कोई टिप्पणी नहीं की। उनको कैसे आपस में संधि की जाए उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं लिखा। तो उपसंहार में आप सुधार करेंगे। प्रस्तावना ठीक है, और मुख्य विषय में वर्तनी अशुद्धि है, इसको आप ठीक करना होगा। तो आपका ये 40 मार्क्स का ऐसे होता है, इसमें आपको 28 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर यही आप जमा कर देंगे तो इसी के आसपास आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपका कंटेंट इतना अच्छा लिखा है, थोड़ा सा अगर उपसंहार में सुधार कर लेते तो यही आपके 32 33 यानी 33-34 नंबर तक मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी तक कोई पेड बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारे 2 चैनल यानी पेड ग्रुप चैनल पे हैं, RO प्री मेंस के, ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने ऐसे को प्रो लेवल पे या मास्टरी लेवल पे ले जाना चाहते हैं, मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं निबंध से रिलेटेड, तो प्रतिज्ञा निबंध बैच हमारा चल रहा है। उसमें डेली आपको 2 निबंध दिए जाते हैं टास्क के लिए, उसमें से एक आपको करना होता है 700 शब्दों में। तो ये PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे का ग्रुप है, यानी पेड बैच है ये। और RO वाले प्रीलिम और मेंस दोनों पेड बैच ले सकते हैं। इन सब के लिए आपको हमारे चैनल PCS वंडर्स से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको पिन मैसेज देखेंगे या फिर कमेंट देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बैच की डिटेल उपलब्ध होगी, और वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना पेड बैच खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते हैं तो जो जितने भी ये वीडियो डाले जाते हैं इनको आप नोट्स बना सकते हैं और अपने भाव भी उसमें लिख सकते हैं। और पेड क्विज से जो होती हैं उनमें से हमारी अभी हिंदी की में जो क्विज है वो भी पेड क्विज है, लेकिन उसको भी फ्री कर रखा है। तो उसके लिए आपको PCS वंडर्स
क्विज चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर डेली टॉपिक वाइज क्विज कराई जाती हैं। इसमें आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो देर न करते हुए आप इन सारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और अपनी तैयारी को प्रो लेवल पर ले जा सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।